कैसे दूध निकाला जा रहा है, और उसके बाद हम इंटरव्यू भी लेंगे इनका रिगार्डिंग। इसके बारे में आपको आइडिया है? आप लगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया, विलेजर्स का। ये लोग काफ़ी सालों से दूध का काम कर रहे हैं, तो आज हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस के बारे में पूछेंगे। इनको शायद नाम से नहीं पता होगा कि उसका नाम क्या है, बट इंजेक्शन क्या है, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कब से चलती आ रही है ये जो इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया है। तो आज हम उसी के बारे में देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है और व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले दादी आप बताइए कि आप दूध का काम कितने सालों से हो रहा है यहाँ पे, आपके यहाँ इस गांव में? दादी इसको पास रख लीजिए मुंह के थोड़ा सा। हमेशा से ही हुआ हमारे तो दूध भैया। अच्छा, हमेशा से हो रहा है। हाँ, ठीक है। भैंस गाय हमेशा से रहता है। अच्छा, हमेशा से। ठीक है। तो दादी, ये आपको इंजेक्शन के बारे में पता है, जो गाय भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए? बता देंगे। हाँ, लगा में कुछ फायदा ही होता है, वो जैसे ना मिले तो इंजेक्शन लगा के काट लें फिर दूध। अच्छा, तो मैं आपको बता दें, मिलने का मतलब होता है कि वो दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, तो ऐसे गांव की भाषा में उसको बोलते हैं मिलना। टाइम बे टाइम मिले। हाँ, तो चाचा जी आप बताइए कि इंजेक्शन के बारे में। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है, इसके बारे में गांव के लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये इंजेक्शन है, इससे गाय या भैंस जल्दी पास जाती है। पास जाने का मतलब होता है कि वो दूध देने स्टार्ट कर देती है। अच्छा, ओके। जो पशु दूध देने में प्रॉब्लम करता है, टाइम बे टाइम करता है, उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। लेकिन ये गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बिकता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ओके। जैसे जो लोग दूध का व्यापार करते हैं वो इसको अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, और ये अपने शौक से कोई नहीं करता है, ये मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ। मजबूरी ये हो गई कि किसी पशु का बच्चा मर गया। अच्छा, अच्छा। अभी वो दूध नहीं देगी। अच्छा। उधर उसका दूध ट्रेसर बनाएगा। ओके। वो चिल्लाएगी, हल्ला काटेगी, हाँ, इधर से उधर घूमेगी। अच्छा। तो उस कंडीशन में ये लगाना पड़ता है। इससे क्या है, पशु थोड़ा शांत हो जाता है, दूध उतार देता है। अच्छा। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि ये नुकसान भी देता है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों को पता चलने लगा है। अच्छा। तो कोशिश ये की जाती है कि इसको ना लगाया जाए। हाँ। लेकिन ये देखते हुए कि पशु को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो ये लगाना पड़ता है। बेसिकली मैं इसको नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जीवित हैं। अच्छा। और इसको इंजेक्शन को लगाने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दूध से क्या है, जो बच्चे पीते हैं लोगों के लिए ही जाता है दूध। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये तो हमें नहीं पता कि इंजेक्शन में होता क्या है, लेकिन इतना हमको पता है कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। ये चोरी चोरी बिकता है, इससे पशु को भी नुकसान है, इससे जो दूध पिया जाता है उसको भी नुकसान है। और जो पाउडर वगैरह बनते हैं छोटे बच्चों के लिए जाता है, उसमें भी नुकसान ही देता है। तो हम ये इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं किया है एक भी बार। बाकी होता है ये इस्तेमाल अभी भी गाँव में। हाँ, तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है ये बैंड है, बट मिलता है इजीली और लगाते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे कोई पशु, कोई बच्चा मर गया गाय या भैंस का, तो उसका जो मिल्क है वो देना नहीं चाहती इजीली, तो उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए इनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो अभी हम दादी से पूछेंगे कि ये कब से चल रहा है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, क्योंकि ये लोग बचपन से देखते आ रहे हैं दूध की जो प्रक्रिया है, मतलब दूध मिल्क प्रोडक्शन इनके घरों में होता है। तो कब से ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है, और जब ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं था तो तब लोग क्या करते थे, क्या क्या परेशानियां होती थी, वो हम दादी से जानते हैं। बताओ दादी कि ये कब से, मतलब आपने कब से देखा ये इंजेक्शन को चलते हुए? हमें 20-30 साल हो गए ऐसे देखते। अच्छा, ओके। 20 साल हो गए। 20-30 साल हो गए। तो जब इंजेक्शन नहीं था तब कैसे होता था, तब कैसे दूध निकलते थे, या उस टाइम क्या होता था, मतलब क्या परेशानी? ये मतलब था कि पहले दूध या ना है इस गाँव में। हाँ। तो जब भैंस मिल जाए, किसी भी टाइम मिल जाए, अच्छा। उसी बात काट ले, घर ही रहे या जब उठा लिया। अच्छा। और जब दूधिया आ गए, वैसे इंजेक्शन ना चल रहे, ज्यादातर दूध बाग बेचने लगे। काम धंधे ज्यादा हो गए तो घर दूध राखे ना, थोड़ा बहुत राखे खर्चे ला,
ओके। तो उसे बेचे, तो बेचने के टाइम पे ना मिले तो फिर वो बेकार जा शाम तक, अच्छा, इस ये वजह से पॉइंट, लगाना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक, कि एक्चुअली क्या होता है, गांव में जो दूध का प्रोडक्शन होता है तो वो गांव से दूध जाता है बड़ी बड़ी मिल्क फैक्ट्रीज में। तो इवनिंग में कलेक्शन होता है चाचा जी, किस टाइम? दोनों टाइम मिल्क का कलेक्शन होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो जो गांव के अंदर ही डेयरी है उनको दूध देते हैं, और वो जो डेयरी है वहां से जो बड़ी बड़ी मिल्क कंपनीज हैं वो मिल्क का कलेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है गांव में। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने का एक पर्पस ये भी है कि अभी लोग कमर्शियल पर्पस के लिए दूध सेल करते हैं। तो पहले के ज़माने में ये इस तरह से कमर्शियली शायद दूध नहीं सोल्ड होता होगा, तो उनको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गाय का या भैंस का, पशु का जब भी दूध देने का मन करता था वो उसी टाइम उसका दूध ले लेते थे। पर अब ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि इन लोगों को जो दूध डेयरी पे देना होता है, और अगर वो टाइम से दूध नहीं देगी तो वो लोग डेयरी पे दूध नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इनकी ये मजबूरी होती है कि जब मन से पशु दूध नहीं देता है तो उनको इंजेक्शन कभी कभी लगाना पड़ता है। तो पहले के टाइम में ये नहीं था, बट जैसे दादी बोल रही है कि 20-30 साल हो चुके हैं, बट अभी क्या है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये ज्यादा हाइप हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा सुनने में आता है। एंड मोर ओवर प्लांट बेस्ड कंपनीज जो हैं या जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं वो भी इस चीज को लाइमलाइट में लाते हैं कि मिल्क में इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है तो वो कैंसरस हो सकता है। तो ये हमने समझा कि क्यों जरूरी है लगाना। अभी मैं ये पूछूंगी दादी से कि आप मतलब अभी जो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाते हैं चाचा जी, इससे आपके मिल्क के यील्ड पे फर्क पड़ता है, मतलब कि गाय कितना दूध दे रही है उस पे फर्क पड़ता है? इसको लगाने से एक साथ तो असर दिखाई नहीं देता है। अच्छा। बेसिकली ये जब इंजेक्शन लगाना पड़ता है ये तब लगता है इंजेक्शन जब पशु को ब्याए हुए टाइम ज्यादा हो चुका होता है। ओके। एक रीजन तो इसका ये है कि टाइम ज्यादा हो गया, दूसरा ये है कि उसका बछड़ा मर गया, ओके। तीसरा ये है कि ब्याए हुए भी टाइम ज्यादा हो गया लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है तब तक, तो उससे क्या उसका ऑटोमेटिक दूध थोड़ा कम होने लगता है। ओके ओके। लेकिन फार्मर क्या ये सोचता है कि इसके लिए चारा कहाँ से आएगा, हाँ अगर जी। दूध नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में ये सोचता है कि ये 15 दिन बाद दूध देना बंद करेगी, चलो इसके ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं तो ये अगले 1 महीने तक और दूध दे देगी। वो जानता नहीं है इसके बारे में इसके नुकसान क्या है। सबसे ज्यादा तो पशु को ये नुकसान करता है, इसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। ओके तो फिर प्रेग्नेंट होने में भी ये टाइम लेती है। ओके ओके। तो वैसे कि लगाना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं लगाता हूँ, हाँ। लेकिन ये लगता तभी है कि जब पशु को ब्याए हुए समय ज्यादा हो गया है, वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, या प्रेग्नेंट होके भी 6 से 7 महीने का हो गया है, और फार्मर ये चाहे कि अभी और 10-5 दिन दूध और मिल जाए थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो लालच में इसको लगा देता है। हाँ। या मजबूरी में ये तब लगता है जब उसका बछड़ा मर चुका होता है, टाइम से ज्यादा छोटा होता है, मर जाता है। तो कुछ पशु तो ऐसे होते हैं कि जो चारा डाला और उसका दूध निकाल लिया, लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं, यानी कि भैंस, गाय के लगता ही नहीं है, गाय बहुत सीधी होती है। अभी आपने देखा बछड़ा आगे बंधा हुआ था और मैंने उसका दूध निकाल लिया। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि गाय के नहीं जरूरत नहीं लगता। अभी वो गाय है, उसका बछड़ा वहाँ बंधा हुआ है, मैं उसको खोलूंगा भी नहीं और गाय की दूध निकाल लूंगा। ओके। तो भैंस के ही लगता है, बाकी गाय के कोई नहीं लगाता, जरूरत नहीं पड़ती। पशु है उसके व्यवहार पे, जैसे भैंस है उसके व्यवहार पे भी असर पड़ता है? व्यवहार पे दूध देते समय ही बस थोड़ा शांत हो जाती है। अच्छा, बाकी वैसे इधर से उधर कूदना स्टार्ट नहीं करती, और पेशाब मतलब थन में दूध आ जाता है इससे। ओके। जितना प्रेशर बनाती है उसके बॉडी में जाके इंजेक्शन, तो उससे दूध आ जाता है, यानी कि उसके ना चाहते हुए भी उसको दूध देना पड़ जाता है। ओके ओके। और जब जबरदस्ती ये किया जाता है तो उस पे प्रॉब्लम तो उसको होती है। हाँ जी हाँ। इसके बारे में गांव में अवेयरनेस है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में? जैसे आप तो थोड़ा न्यू जनरेशन के हैं, जैसे दादी वगैरह हैं, या फिर जो लोग मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्या उनको पता है इनके, जैसे सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव है इसके बारे में एजुकेट करने के लिए इंजेक्शन के बारे में? देखो गांव में 40 ईयर के आसपास तो एज मेरी भी हो रही है, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा कि कोई गांव में आया हो और उसने आके ऐसे बताया हो कि ये नहीं लगाना है। बाकी अभी तो आज की कंडीशन में तो लगभग सभी को पता है, क्योंकि आप लोग जैसे फोन वगैरह यूज करते होंगे या सोशल मीडिया से पता चल जाता होगा, बट शायद पुरानी जनरेशन को, जैसे दादी वगैरह की एज, उनको शायद नहीं पता होता होगा। अभी इतना पता नहीं है। इनको ये पता है कि इंजेक्शन से समस्या होती है, लगाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या क्या समस्या हो सकती है वो पता नहीं है। वो शायद मुझे भी नहीं पता है अभी, लेकिन कुछ ही मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम होती है। बाकी अभी मेरी नॉलेज में तो कोई यहाँ आया नहीं है बताने के लिए। कभी कोई पहले आया हो
तो आया हो। बाकी गांव में इतनी जागरूकता नहीं है, जानते सभी हैं। स्टोर वाले बतावे कि ये दवा की सरकार मना करे इंजेक्शन की। अच्छा अच्छा, ओके। वो बतावे कि सरकार ने रोक मिल आसानी से जाता है इंजेक्शन, हाँ मिलने में कोई परेशानी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। हाँ ओके ओके।